आगे ये बात यहाँ जा रही है कि जो अभीच कुमार, उन्होंने भी समय गया, समय जाने के बाद उनको भी सब ये सब चीज से, दुख से तो वो पीड़ित थे ही। और उन्होंने भी ये सब सारी चीज छोड़ के कि राज्य तो मिला नहीं है, तो वो भी श्रवणोपासक पर्याय वर्षों तक उन्होंने किया। और उसका पालन करते करते अर्धमासिक संलेखना से वो त्रिस भक्त, यानी कि त्रिस भक्त का अर्थ होता है 15 दिन। 15 दिन का अनशन करके वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पर उन्होंने जो मन में जो वैर था उसकी आलोचना और प्रतिक्रमण नहीं किया। समझ में आ रहा है? जो अंदर पड़े हुए जो डंक है उसकी आप प्रतिक्रमण और आलोचना किए बगैर अगर मरोगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तो जरूर असुर कुमार या व्यंतर वाण व्यंतर में ही जाओगे। ये तो नियम है, ये बात समझ लेना। तो अब ये अभीज कुमार है, वो मरने के बाद असुर कुमार देवों में वो असुर देव के रूप में उत्पन्न हुए। उनकी जो 64 लाख आवास में से की एक आवास में वो असुर कुमार देव के रूप में उत्पन्न हो गए। उनकी आयु भी एक पल्यपम की हो गई। अब ये तो देव बन गया। ये भगवान को सवाल किया है कि ये अभीच देव जो देव बना, अभीच कुमार जो देव बना है असुर कुमार, वो अपनी आयु, अपना आयु क्षय करके, स्थिति क्षय करके और भव क्षय करके कहाँ जाएंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे? तब भगवान ने जवाब दिया कि अब ये अभीची देव, अभी अभी जो देव बना है, वो देव यहाँ से चवित होकर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और वहां तब संयम की आराधना करके वो सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से जो एक छोटी सी बात की संलेखना और श्रावक के अंदर जो रही हुई गांठ, वैर अनुबंध, वो अगर आप अंदर रखो और श्रावक व्रत का पालन करो। देखिए ध्यान से समझिएगा, अनेक वर्षों तक श्रावक व्रत का पालन और अनेक वर्ष तक वैराग्य का पालन करने के बावजूद वो पिता की हित चिंता को नहीं समझ पाए। बराबर, खुद ने वैराग्य लिया लेकिन वो नहीं समझ पाए कि वैराग्य, पिताजी वैरागी बने थे तो उन्होंने मेरा अच्छा ही सोचा होगा, ऐसा वो नहीं सोच पाए। और पिता का अंतर उनके अंतर में शल्य की तरह, कांटे की तरह अभी भी भरा हुआ पड़ा रहा। यही कारण से जीवन के अंत में भी वो कांटा निकाला नहीं। तब आदि साधना करने के बावजूद वो कषायों का और शल्य का त्याग नहीं होता। देखिए ये उदाहरण से परमात्मा ने एक बहुत बड़ी बात बताई। आप कितनी भी साधना कर लो, तप आदि, बाह्य तप, अभ्यंतर तप, जो 12 तप है ना, वो 12 के 12 तप की साधना कितनी भी कर लो, अगर मन में किसी के भी प्रति वैर भाव बिठाया होगा, समझ लीजिएगा अगर वो वैर भाव आपने नहीं निकाला है, तो कुछ भी हो जाए, आपका मोक्ष, आप ये शल्य निकाले बगैर मोक्ष नहीं जा पाओ। और शल्य के कारण ही आप असुर आदि देवपणे को ही प्राप्त होगे। बराबर, ये शल्य के बगैर अगर श्रावक इस प्रकार से वैरागी बनकर श्रावकपणा भी पाल के वो अपना आयु पूर्ण करे ना बिना शल्य के, ऐसी कोई भी शल्य ना हो, तो वो श्रावक वैमानिक का देव में जन्म ले सकता है। लेकिन शल्य सहित श्रावक असुर कुमार में ही जाएगा। ठीक है, या असुर बनेगा या फिर दूसरे निम्न कोटि के देव। तो इस तरह से आता असुर कुमार देवों में एक विशिष्ट प्रकार की जाति है, उस जाति के अंदर ये जन्मा है। इस तरह असुर कुमार देव, ये 64 लाख भवन भी नरक के बीच में ही है। और यही कारण है कि असुर कुमार बार बार वो जो आपको जगह बताई थी ना, समभूमि, समभूमि जो है वहां से 40,000 योजन नीचे भवनपति, 10 के 10 भवनपति देव, उनके भवन
पहली नरक पृथ्वी के त्रिजे आंतरे में, यानी कि जो समभूमि है वहां से 40,000 योजन नीचे जाने के बाद आएंगे। और ये 64 लाख भवन नरक के बीच में ही कहा गया है। समस्त भवन नरक पृथ्वी में के अंदर ही है, नरकावास के बीच में ही है। तो इनके भवन ऊपर नीचे चारों तरफ से नरकावास से घिरे हुए हैं। मतलब इनको जैसे ही ऊपर देखेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, नीचे देखेंगे, नरक के ही जीव मिलेंगे, जो रोते बिलखते चिल्लाते चीखते मिलेंगे। दिखेंगे कि नहीं बोलो? तो अब असुर कुमार ने मन में से शल्य तो निकाला ही नहीं है। शल्य सही थी, उनका जन्म हुआ है, माफ करना तो वो सीखे ही नहीं है। तो नरक के जीवों की वो क्या गति करेंगे? बोलो, क्या हालत करेंगे? बार बार जाके पीड़ा देंगे कि नहीं उनको? हाँ देंगे, बार बार जा जाके पीड़ा देंगे। तो शल्य सहित जीव कभी भी नहीं छूट सकता। आज आपको यही बात समझाने के लिए उदाहरण दिया है कि कितना भी आप वैराग्य साधन कर लो, कितने भी 12 प्रकार के तप आचरण कर लो, मन में यदि किसी के प्रति वैर का कांटा रह गया ना, तो वो कांटा जब तक आपको पकड़ कर निकालना नहीं है, आपका मोक्ष संभव नहीं, आपकी मुक्ति ही संभव नहीं। ठीक है? तो जो आज 14 राजलोक में जीव क्यों घूम रहा है, जो 14 राजलोक में जीव क्यों ठास ठास के भरा हुआ है, कितने जीव पड़े हुए हैं, और जीव का मोक्ष कैसे होगा, ये पूरी बात आज के लेक्चर में आ गई। ठीक है? तो अब कल मिलेंगे। कल शनिवार है, कल देख लेंगे, दोपहर को होगा तो जरूर कर लेंगे ये टाइम पे, बराबर। और आज बस आज जल्दी बंद करूंगी, आपका भी सबका उपवास है, तो सबको साता वंदना सुख साता आप सबको। हाँ, चलो, जय जिनेन्द्र। कल मिलेंगे।